मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, उलमाए ज़वील एहतराम का हुक्म हुआ आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले चंद मिनट के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ। सरकार जमा शाह का फैज़ान है और बहादुरपुर के लोगों की मेहनत, गिरदोनवाह के लोगों का ताउन है कि उन लोगों ने इतना बड़ा अज़ीमुश्शान महफिल पाक का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमामीन की काविश मेहनत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और इतना पाकीज़ा नाम रखा कि नाम ही से सुन्नियत झलक रही है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत वल जमाअत हैं। यकीनन हमारे सीने में पैगंबर इस्लाम की हर निस्बत का एहतराम है। हम नबी ज़ी वकार की आल से भी मोहब्बत करते हैं, पैगंबर के असहाब से भी मोहब्बत सुभान करते अल्लाह हैं। सुभान अल्लाह। और जिसके सीने में अदब व मोहब्बत ना हो वो सब कुछ हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नियत नाम ही है अदब व मोहब्बत का कि पैगंबर इस्लाम की हर निस्बत का एहतराम करे, नबी ज़ी वकार से मंसूब हर शय का एहतराम करे। कितना एहतराम करता हजरत इमाम मालिक की बारगाह में एक शख्स बैठा हुआ और वो कहने लगा कि लोगों, मदीना की जमीन बंजर है। इतना सुनना था आपको जलाल आ गया। आपने फरमाई से 40 दुर्रे लगाओ। 40 दुर्रे लगाए गए। पूछने वालों ने पूछा, हुजूर आखिर दुर्रे क्यों लगाए गए? कहा इसे ये नहीं पता कि इस जमीन में आमीना का लाल आराम फरमा है और ये उसकी बंजर कह के तौहीन कर रहा है। ये मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं। जिस जमीन में मुस्तफा आराम करें, जब सुन्नी उनका एहतराम इस कदर करता है तो वो सहाबा, वो अहले बैत जो नबी के नाम पर मिटते रहे, हम उनका कितना एहतराम हाय हाय करें। हाय, वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे खुलफाए राशिदीन, मसलके आला हजरत फैज़ान इमाम हुसैन। अज़ीज़ाने वकार पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यकीनन अहले सुन्नत वल जमात का सीना खुदा ने वसी बनाया है। हम दिल खोल करके जिक्र सहाबा भी किया करते हैं, हम सीना खोल करके जिक्र अहले बैत भी किया करते हैं। हम जहां ये कहा करते हैं कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है, वहीं मेरे पैगंबर ने क्या भी इरशाद फरमाया, आयशा तू दुनिया में भी मेरी ज़ौजा है, आखिरत में भी मेरी जौजा है। हम सुन्नी नबी की आल का भी एहतराम करते हैं, नबी के अज़वाज का भी एहतराम करते हैं, नबी के असहाब का भी एहतराम करते हैं। और अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। पैगंबर इस्लाम के दीवारों,
यकीनन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिनके जो औसाफ बयान किए, हम अहले सुन्नत वल जमात वो औसाफ दिल खोल करके बयान करते हैं। आओ मैं बताऊं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अगर गदीर खुम के मौके पर अली के हाथ को पकड़ करके फरमाया है, मन कुंत मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। हम अगर नबी सी वकार के इस हाथ के पकड़ने को याद है तो मुझे मदीना मुनव्वरा की वो बातें भी याद आती है कि पैगंबर इस्लाम मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हैं। एक तरफ हजरत अबू बकर है, दूसरी तरफ हजरत उमर है। मुस्तफा जाने रहमत ने दोनों के हाथ को थाम रखा है और पैगंबर इस्लाम मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हैं। सहाबा ने आते हुए देखा, मुस्कुराने लगे। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इनकी खुशी में चार चांद ना लगाऊं? गुलामों ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, चार चांद लगाया जाए। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, आज जिस तरह मैं मस्जिद नबवी में आ रहा हूँ, एक तरफ हजरत अबू बकर है, दूसरी तरफ हजरत उमर फारूक है, इसी तरह कल मैदाने महशर में आऊंगा, एक तरफ अबू बकर होंगे, दूसरी तरफ मौला उमर होंगे। मुसलमानों जरा गौर तो कर लो, हम जनाबे हजरत अबू बकर की तौसीफ क्यों ना बयान करें, उनकी शान क्यों ना बयान करें। आज जरा देखो तो सही, हमने देखा इस मामले में माह मुहर्रमुल हराम है, एक घोड़े की शबीह तैयार की जाती है, कोई उसकी सुमों को चूम रहा, कोई उसकी दुमों को चूम रहा। मैंने चूमने वालों से सवाल कर लिया, ये बताओ आखिर इसके सुम को क्यों चूमा जा रहा, इसकी दुम को क्यों चूमा जा रहा? तो चूमने वालों ने कहा, नहीं तुम्हें पता नहीं, ये शबीह है उस सवारी की जिसपे इमाम हुसैन बैठे थे, इसलिए मैं उससे चूम रहा हूँ, इसलिए मैं ताजीम कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोसा दे रहा हूँ। मुसलमानों, मुझे कह लेने दिया जाए, अगर इमाम हुसैन जिस सवारी पर बैठ जाए वो सवारी काबिले ताजीम है, उस सवारी की शबीह काबिले एहतराम है, तो जिस अबू बकर के कंधे पर हुसैन का नाना हिजरत के मौके पर सवार हुआ था, वो अबू बकर क्यों एहतराम के काबिल नहीं, क्यों ताजीम के काबिल नहीं, क्यों मोहब्बत के काबिल नहीं? पैगंबर इस्लाम को लेकर के जनाबे सिद्दीक अकबर गार के अंदर दाखिल होते हैं, गार की सफाई फरमाते हैं। उसके बाद नबी अज़ी वकार की बारगाह में आरिज़ा पेश की, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाएं। सरवरे कौनैन अंदर दाखिल होते हैं, मुस्तफा जान रहमत अंदर आराम फरमा होते हैं। यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने बयान किया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सीने में नबी की मोहब्बत आ जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे सीने में नबी का इश्क आ जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कल्ब में पैगंबर इस्लाम की उल्फत आ जाए, तो नबी सी वकार की मोहब्बत से पहले अपने सीने में अबू बकर की मोहब्बत पैदा कर ले। अबू बकर की मोहब्बत तेरे दिल की सफाई करेगी, तब नबी की मोहब्बत उसमें कयाम करेगी, उसमें ठहरेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब अबू बकर सिद्दीक गार में दाखिल हुए, गार को साफ किया। बड़ा वक्त बड़ा मुख्तसर है, बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को खत्म करूं। अजीजाने वकार गार को साफ करने के बाद अब नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह तशरीफ लाइए। पैगंबर इस्लाम अंदर तशरीफ ले गए, आराम फरमा है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। अब काफिर पैगंबर इस्लाम के ताक़ुब में गार के दहाने पर पहुंचे। अल हुक्म रब्बी से एक दरख्त गार के मुंह पे उगता है और एक कबूतरी अपने अंडे आकर के उस यकीनन दरख्त पे देती है। मकड़ियों ने जाले तान दिए। अब जब वो काफिर गार के दहाने पर गार के मुंह पर आते हैं तो सोचने लग गए, अगर गार के अंदर कोई गया होता तो ये तार टूटता, ये जाले टूटते और ये जो कबूतरी का अंडा है ये जमीन पर गिरता फूट जाता, ये सलामत ना होता। अल्लाह ने उनकी अक्लों पर मोहरें लगा दी, वो तमाम तर लोग वापस चले गए। मुसलमानों जरा देखो तो सही, जब कोई पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करता है, आकाए करीम से प्यार करता है, तो अल्लाह उसकी मेहनतों काविश को रायगा नहीं जाने देता, खुदा उसे इनाम दिया करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक गार के अंदर हैं और जानते हो हजरत शवाहिदुन नबुव्वा में हजरत अब्दुर रहमान जामी तहरीर फरमाते हैं कि आज जो मक्का और मदीना शरीफ में जो कबूतर पाए जाते
फरमाते हैं गुंबदे खदरा के इर्द गिर्द वो तमाम कबूतर उसी कबूतरी की नस्ल से हैं जिस कबूतरी ने गार के मुंह पे अंडे दिए थे। अल्लाह ने नस्लों में बरकतें पैदा फरमा दी, अल्लाह ने नस्लों में बरकतें अता फरमा दी। आज भी उस कबूतरी के नस्ल के तमाम कबूतर गुंबदे खदरा का तवाफ कर रहे, गुंबदे खदरा का चक्कर काट रहे, गुंबदे खदरा के इर्द गिर्द फिर रहे हैं। मुझे कह लेने दिया जाए मुसलमानों, जनाबे सिद्दीक अकबर गार के अंदर है, कबूतर गार के बाहर है। जिसने नबी की जैसी खिदमत की अल्लाह ने उसे वैसा इनाम दे दिया। रब की करीमी कहती है अबू बकर तूने गार के अंदर मेरे महबूब की खिदमत की है, तुझे मजार के अंदर जगह दी जाएगी। ऐ कबूतरों तुमने गार के बाहर पैदा किया है, मजार के बाहर तुम्हें जगह दी जाएगी। जनाबे सिद्दीक अकबर गार के अंदर हैं और अजीजान वकार कबूतर मजार के बाहर हैं। यकीनन ही अल्लाह ने करम फरमाया तो मुस्तफा जाने रहमत की हर निस्बत का एहतराम सुनने के लिए लाजिम है। हजरत अबू बकर की अलिफ से लेकर अली की ये तक जितने सहाबी हैं सब सहाबी की ताज़ीम हम पर वाजिब है, हम पर जरूरी है। अगर कोई किसी सहाबी की शान में अदना बेअदबी करता है, गर्चे उसकी निस्बत किसी बुजुर्ग की जानिब क्यों ना हो, वो सब कुछ हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। सुन्नियत के लिए लाजिम है कि मुस्तफा जाने रहमत की आल नबी ज़ी वकार के हर सहाबी से मोहब्बत करे, उनकी ताज़ीम अपने सीने में रखे। ये अहले सुन्नत वल जमात की महफिल है, यहाँ से ये पैगाम लेकर के जाएं कि हम नबी ज़ी वकार के हर सहाबी का एहतराम करेंगे, नबी ज़ी वकार की हर आल का एहतराम करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।